रामचरितमानस पर उपजे विवाद के बाद अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं, और रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर सुनाए। यह अभी मसला शांत नहीं हुआ था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पोस्टर लग गया कि मैं शूद्र हूं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस पोस्टर के क्या मायने निकालते हैं कि मैं शूद्र हूं? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जब ये 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जिस शूद्र की बात कर रहे हैं वो खाली अपने बात कर रहे हैं कि औरों की बात कर रहे हैं। ये खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे, तब इनको जोल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठाने नहीं याद आया जो इनको वोट दिया। मान लिया राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद किवट मल्ला नहीं दिया, माझी मजवार तुरहा तुरैया नहीं दिया, आर्य कर्कबंसी बंजारा बहलिया नहीं दिया। सरकार बन जाती है तो खाली यादव मुख्यमंत्री बनेगा? 4 बार सरकार थी, 4 बार में खाली यादव मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे का नंबर नहीं आएगा? क्यों नहीं पटेल को बनाया, क्यों नहीं मौर्य को बनाया, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्ला को, राजभर क्यों नहीं बनाया? अगर ये हिस्सेदारी की पिछड़ों के अपमान की बात करते हैं, महिला के अपमान की बात करते हैं, तो किसी अति पिछड़े के मुख्यमंत्री घोषित करें, लगावे बैनर हुई अपने गेटे पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति जताई तो अखिलेश ने खुलकर सामने आया, कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा सदन में कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, मुख्यमंत्री चौपाई सुनाए। लेकिन सामाजिक न्याय समिति पे बात नहीं कर सकते, जिसमें अति पिछड़ों का हित है, जिनका हिस्सा समाजवादी पार्टी ने लूटा है, उस पर बात नहीं कर सकते समाज मुख्यमंत्री से। लेकिन इस सवाल करेंगे, चलें सदन में, मैं भी रहूंगा, मैं भी पूछूंगा कि नहीं सवाल ये होना चाहिए, आप सवाल करो। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं करते हो? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, 5 साल सीएम थे, क्यों नहीं बांटा उसको? आपको लगता नहीं कि ये 2024 को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान की राजनीति है, अब यमवाई से दलित पर भी आ गए? कुछ नहीं, कहां दलित करेंगे? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। लाखों लाख लोग जो सिपाही से दरोगा बन गए, जो लेखपाल से तहसीलदार कानूनगो बन गए, कानूनगो से एसडीएम बन गए, वापस हो गए। तो जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ तो लाखों लोग वापस हुए। कितने लोग नौकरी से रिजाइन दे करके बेचारे चले गए कि अब हम सिपाही से दरोगा कुर्सी पे बैठते थे, फिर जाएंगे हम सिपाही बनने। बड़ी जातियों का भी जिक्र किया, जो पोस्टर लगाया कि मैं शूद्र हूं, उसमें बहुत सारी जातियों का जिक्र है। 6,743 जाति है। वही मैं फिर कह रहा हूं कि जब सरकार थी तब कश्यप याद आया, बंजारा याद आया, बहलिया बारी बियारा याद आया, राजभर चौहान भी याद आया? ये नहीं याद आएगा। जोल्हा दुनिया अंसारी याद आया? नहीं याद आया। आज शूद्र की बात करते हैं, कल क्यों नहीं किया? सरकार में थे 5 साल तो आपने इसकी व्याख्या क्यों नहीं की? 5 साल मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो आपने सामाजिक न्याय समिति की व्याख्या क्यों नहीं की? आज आप बोल रहे हो, खाली शूद्र शूद्र चिल्ला रहे हो वोट लेने के लिए। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हो तब हम याद आते हैं कि हम शूद्र हैं, हम गंवार हैं, हमको ढोल कहा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, ये याद आता है। जब आप पीटते हो, सत्ता में रह के जब आप पीटते हो, तब ये नहीं कहते हो कि हम शूद्रों को पीटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो 5 साल बीजेपी के साथ रहे हो, अब रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अब उनको हम क्या कहें मौर्य जी को? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी चौपाई आप सुना रहे थे, गरीबों का खून लूटा। देखिए, ये 4 साल लगातार बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये मिनिस्टर थे बसपा में। सत्ता जाते देख रामम शरणम गच्छामि, तब ग्रंथ बहुत अच्छा था, तब वो चौपाई से न पिछड़ों का हित था, न दलितों का हित था, न महिलाओं का अपमान था, सब सही था। तब माला चढ़ा करके बेटी को सांसद बनाया, अपने मंत्री बन गए। जब 12,460 कब की घटना है? समाजवादी पार्टी में नियुक्ति पत्र देने का आदेश हो गया, नियुक्ति हो गई, सरकार बनी, मिनिस्टर बने, तब याद नहीं आया कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। 68,500 इन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये मिनिस्टर भी थे। जब मैं पूछा कि कहाँ है, कहें चुप मार के रहो, मंत्री हो, बने रहो, बोलो ना, निकाल देंगे। हम कहे मुर्दा की तरह यहाँ मंत्री बन के रहो, लेकिन राजभर ऐसे नहीं रह सकता जी। आप लोग यहाँ काली मलाई काटने आए हो। तब तो एफआईआर भी हो गया, 200 होगा, बहुत कुछ होगा, देखिए जाइएगा ना। ये जब सत्ता में रहते हैं तब ये क्या करते हैं? राम नाम जपना पराया माल अपना। राम लेकर पिछड़ों का नाम लूटा, अति पिछड़ों का हिस्सा। ये लोग उसमें के हैं। इस पोस्टर को लगाकर अखिलेश यादव क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को, लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को,
कि मैं शूद्र हूं, बताइए 6-7 हजार जातियों का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या क्या लगता है इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा उन्हें? एक कौ पैसा का न मिली। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं। नाराजगी होती तो मनबो करते सर, नफरत करते हैं। नाम लीजिए समाजवादी पार्टी है छोड़ा नेता तो है, यह पार्टी मिलल यार, ये कहते हैं लोग। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं इस नाते कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर वो किसी को पहचानती नहीं है। अरे भाई सरकार नहीं बनल तब वहां चढ़ावत रहे कि आवाज दाम देख ले दिला सबके, अब पोस्टर लगाओ तो अगर हम है दाम समाजवादी पार्टी के नेताओं में तो लगामे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सदन में शूद्र के साथ सवाल करो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट मैंने नहीं लागू कर पाया 5 साल में, आप लागू करो, तब सवाल का जवाब मिलेगा ना। देखिए, ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं शूद्र हूं, ये पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा। जनता समाजवादी पार्टी से नफरत करती है। ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, अगर वो सदन में मुख्यमंत्री से शूद्र वाला सवाल पूछेंगे तो मैं भी सामाजिक न्याय समिति वाला सवाल पूछूंगा। 5 साल सत्ता में थे और अब राम राम जपना, पराया माल अपना। जो स्वामी साध मौर्य थे, जब सत्ता में थे, खुद मंत्री, बेटी सांसद, तो कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए किया जा रहा है और जनता भी उनसे सवाल करेगी और अखिलेश यादव अपने किसी मकसद में कामयाब होने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।